मित्रों नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ कहानी बड़ी सुहानी। सुनो सुनाओ और जन जन तक पहुँचाओ। एक बार की बात है, एक युवक की पहचान अपने ही नगर के बहुत ही धनवान व्यक्ति से होती है। और जब वह युवक उस धनवान व्यक्ति से मिलता है तथा जब वह उसके धन वैभव को देखता है तो उस युवक के मन में विचार आता है कि जीवन में पैसा होना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है, क्योंकि पैसे के बगैर जीवन में सुख सुविधा प्राप्त नहीं की जा सकती। और यदि व्यक्ति के पास पैसा ना हो तो जीवन बेकार है। और वह युवक ये सब सोचते हुए निश्चय करता है कि अब मैं भी बहुत पैसा कमाकर धनवान बनूंगा। और वह युवक उसी दिन से धन कमाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। और कुछ ही समय में वह युवक अच्छा खासा धन अपने पास संग्रहित कर लेता है। और उसे धन प्राप्ति के उद्देश्य पर अभी कुछ सकून मिला ही था कि फिर उस युवक का परिचय नगर के ही एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति से होती है। और वह देखता है कि विद्वान व्यक्ति का सभी बहुत मान सम्मान करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, निर्धन हो या धनवान। तो यह सब देखकर वह युवक सोचने लगता है कि विद्वान बनना ही जीवन की सार्थकता है। और वह युवक उसी दिन से निश्चय करता है कि विद्वान बना जाए। तो फिर वह अध्ययन करने लगता है और कुछ समय में ही अच्छा खासा ज्ञानार्जन कर लेता है। लेकिन वह अभी संतुष्ट नहीं होता। और एक दिन वह अपने नगर में घूम ही रहा था तो नगर के चौराहे पर देखता है कि एक बहुत ही बड़ा संगीत का कार्यक्रम हो रहा था। और सभी शहर के सभी लोग उस कार्यक्रम में गायन करने वाले गायक, जो कि संगीतज्ञ भी था, कि उसकी बहुत तारीफ और वाह-वाह कर रहे थे। क्या धनवान और क्या विद्वान। तो उस युवक के मन में विचार आता है कि धनवान और विद्वान से अच्छा काम संगीतज्ञ का है। और वह उसी दिन से निश्चय करता है कि अब मैं भी एक संगीतज्ञ ही बनूंगा, जिसकी चाहे धनवान हो या विद्वान सभी बहुत इज्जत करते हैं। और वह उसी दिन से संगीत सीखने लगा। इसी तरह ये युवक कभी ये कार्य करता और कभी वो काम करता। ये सब करते करते अब उसकी उम्र काफ़ी हो चली थी और वह अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हुआ और वह काफ़ी दुखी रहने लगा। फिर एक दिन की बात है, उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े महात्मा जी से होती है। और वह युवक महात्मा जी को बताता है कि वह काफ़ी दुखी है, जो भी कार्य करता है वह उसमें सफल नहीं होता। तो महात्मा जी उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उस युवक की बात पर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा, जो यह दुनिया है ना, वह बहुत ही चिकनी है। यहाँ पग पग पर फिसलन है। यहाँ बहुत संभल संभल कर चलना होता है। तुम इस चकाचौंध से भरी दुनिया में जहाँ भी जाओगे तुम्हें कोई ना कोई आकर्षण दिखाई जरूर देता है और हम उसमें उलझते चले जाते हैं और हमारा मन भटक जाता है और हम निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या करें और क्या ना करें। तुम्हारे साथ भी बस यही हुआ है। तुम दुनिया की चकाचौंध में उलझते चले गए और तुम्हारे जीवन में तुम किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके और तुम भटक गए। महात्मा उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जीवन में एक बात का निश्चय करके एक ही दिशा में कार्य करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो तुम भी आज से निश्चय करके किसी भी एक कार्य को चुनो और फिर उस कार्य को इतनी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से करो और फिर जीते जी उसी कार्य को करते रहो। फिर देखो, सफलता निश्चित ही तुम्हारे कदमों पर होगी तथा दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अब उस युवक को महात्मा जी द्वारा समझाई गई बात समझ में आ जाती है और फिर उसने अपने जीवन में उसी दिन से एक लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने का प्रयास करना शुरू कर देता है। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कार्य कोई भी हो, वह छोटा हो या बड़ा, ज़रूरत है उस कार्य को पूरे मन लगाकर करने की। यदि हम कार्य को पूरे मन लगाकर करते हैं तो सफलता हमें निश्चित ही मिलती है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।